अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द हाइट ऑफ ए पर्सन इन ए कंट्री एज। यहाँ पर हाइट की तरफ इशारा है, यानी एक फ़र्द है, इसकी हाइट क्या हो सकती है? आया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकती है, आया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो सकती है, या डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं, यानी न ए हो सकता है न बी हो सकती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हाइट है, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं कि वो हो वेरिएबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, सेकंड नंबर एमसीक्यूज ये है द आउटकम्स ऑफ ए टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स एज ए वेरिएबल ऑफ द टाइप। यानी हम एक कॉइन को 3 दफ़ा टास्क करते हैं, तो ये कौन सा रैंडम वेरिएबल हो सकता है? आया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो सकता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकता है, दोनों में से कोई नहीं हो सकता, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉइन है, कॉइन को हम 3 दफ़ा टास्क करते हैं। ठीक है, और इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, यानी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। थर्ड नंबर एमसीक्यूज है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स और एक्स की लिमिट है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन का लिमिट है 0 to 1। ठीक है, तो ये कहते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू आया 1 और 3 है, के की वैल्यू क्या 2 है, क्या 1 और 2 है, क्या 1 है। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी वैसी नहीं कह सकते कि के की वैल्यू ये है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, और फिर इससे हम करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। क्योंकि हमारे पास पीडीएफ है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड टू डी एक्स इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर ये फंक्शन है, इसको हम जस्टिफाई करते हैं, तो इस फंक्शन को यहाँ पर पुट करते हैं, तो इस फंक्शन का लिमिट भी हम पुट करेंगे कि बाहर ले लेंगे एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस एक्स का इंटीग्रेशन ले लेंगे, इस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 1 इज इक्वल टू 1। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह इस 1 को और 0 को पुट करेंगे, तो ये इससे आता है 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब के इज इक्वल टू 2 आता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? बी है। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज है एफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, देन वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर ये कहते हैं कि x अगर रैंडम वेरिएबल है, इसका वेरिएंस 2 है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 5 क्या होगा? क्या इसका वेरिएंस 4 होगा, क्या इसका वेरिएंस 2 होगा, क्या 8 होगा, क्या 6 होगा? ठीक है, तो इसमें से कोई भी हम ऐसी वैसे नहीं कह सकते। हम क्या करेंगे, इसको जस्टिफाई करके इनमें से एक करेक्ट आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 5। अब यहाँ पर इस वेरिएंस को हम अप्लाई करते हैं, तो हम ये पढ़ चुके हैं वेरिएंस की प्रॉपर्टी में कि जब हमारे पास एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, और यहाँ पर हम वेरिएंस को अप्लाई करते हैं, तो ये कांस्टेंट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और वेरिएंस से आगे इसको ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और वेरिएंस ऑफ एक्स और प्लस 0। चूँकि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का वेरिएंस आता है 0। ठीक है, अब ये आता है 4 और वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2 है, ये 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे और इससे आता है 8। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। ठीक है, नेक्स्ट है एफ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, देन ई ऑफ 3x प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये 4 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 10 क्या होगा? ठीक है, तो इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। ये हम ले लेंगे e ऑफ 3x प्लस 10। अब इस e को, यानी इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई करते हैं,
तो ये आ जाएगा 3 इंटू ई एफ एक्स और प्लस ई एफ 10, ठीक है। तो ये 3 आ गया और ई एफ एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है 4 के, तो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, और इससे आता है 10, चूँकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो इससे वही कांस्टेंट आता है। ये आता है 3 4 12 और प्लस 10, ठीक, तो इससे आता है 22। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, 6 नंबर एमसीक्यूज है। एफ ई एफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 and EF(x) square is equal to 8/9, then standard deviation of x is what? ठीक है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन 4/9 होगा, 9/4 होगा, 2/3 होगा या 2/9 होगा? यानी अगर EF(x) 2/3 के इक्वल है और EF(x) स्क्वायर 8/9 के इक्वल है तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसका इक्वल होगा? ठीक है, तो हम इसको जस्टिफाई करके इससे करेक्ट आंसर को चूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये इक्वल है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यूज को पुट करते हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 8/9 और ई ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास है 2/3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये आता है 8/9 माइनस इसका जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो इससे आता है 4/9 स्क्वायर रूट, और इसका जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो इससे आता है 9, 8 - 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। और 8 से जब 4 को माइनस करते हैं तो इससे आता है 4/9 स्क्वायर रूट, और इस 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। अब 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी दोनों पर सेपरेट स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में काट देंगे और इन दोनों को हम आपस में काट देंगे, तो इससे आता है 2/3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या? सी। स्टूडेंट्स, 7 नंबर एमसीक्यू से f of xy is equal to f of x into f of y, it means variables are। अगर हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, और इसका फंक्शन आप मार्जिनल के फंक्शन के इक्वल हो, तो उस वेरिएबल उन दो वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? जिन दो वेरिएबल्स का ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक x है और दूसरा y है, तो ये दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या होंगे? ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये आप याद रखिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये मार्जिनल के फंक्शन के इक्वल हो तो हमारे पास x और y क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, ठीक है। 8 नंबर एमसीक्यूज है, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन वेरिएंस ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट? हमारे पास x और y दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हो तो वेरिएंस ऑफ x माइनस y क्या होगा? ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अगर यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई हो या x प्लस वाई हो तो ये आप याद रखिए कि ये हमारे पास यानी ये बी नंबर जो है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y इसके इक्वल होगा, ठीक है। 9 नंबर एमसीक्यूज है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिव, यानी जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें क्या देता है? क्या इंटरवल प्रोबेबिलिटी देती है, क्या पॉइंट प्रोबेबिलिटी दे देती है, क्या नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दे देती है, क्या ज़ीरो प्रोबेबिलिटी दे देती है? तो ये आप याद रखें कि क्योंकि इसमें हमें जो लिमिट दिया गया है वो इंटरवल में अक्सर दिया गया होता है, यानी a लेस देन x लेस देन b, ठीक है। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी इंटीग्रेशन में भी -∞ टू +∞ इंटरवल में ये ले लेते हैं, तो ये हमें इंटरवल प्रोबेबिलिटी देते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है, ठीक है। 10 नंबर एमसीक्यूज है, if x is a random variable having PDF, the e of x is called, यानी हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है और उसका एक PDF होता है, ठीक है। तो उसका जब हम e of x ले लेते हैं तो इस e of x को हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसको हम क्या कहते हैं? तो ये बहुत सिंपल है। क्या ये मीडियन है, ज्योमेट्रिक मीन है, मोड है
या अर्थमेटिक मीन है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो उसको हम मीन कहते हैं, और मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की तरफ इशारा है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है क्या है? डी नंबर है। ठीक है।